कहता हूँ राहुल गांधी भी वोट बीजेपी को ही देते हैं। क्या बात कर रहे हो? बुलडोजर बाबा का एक भी खाता नहीं खुला है। यूपी का मैं भी रहने वाला। यूपी की बात करो यार, गाजीपुर की बात करते हो, पूरा यूपी की बात करो। वहाँ के लोग नहीं है। गांव तक बिजली नहीं थी, आज पूरे गांव तक बिजली है। पहले कहाँ था यार भाई साहब? जो मुस्लिम मोहल्ला होता था वहाँ 18 घंटे लाइट, जो हिंदुओं का मोहल्ला होता था वहाँ आधे घंटे अखिलेश के शासन में लाइट नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कारतूस चौधरी एक लंबे समय के बाद DS4 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सेंसेक्स ऊपर जाए या नीचे जाए, 90 मिनट का भाषण पार्लियामेंट में चले या ना चले, लेकिन लोगों के विचार चलने चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोगों के विचार एक दूसरे तक पहुंचते हैं और आने वाले चुनावों की जमीन तैयार होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिस्टर मनीष कनौजिया, गार्ड के अम्बेडकर मिशन का राष्ट्रीय महासचिव। बताइए सर। वर्तमान में शेयर नीचे जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि एक बुलबुला था अर्थव्यवस्था का जो फूट जाएगा। अच्छा। संसद में 90 मिनट का भाषण होता है, कांग्रेस सवाल पूछती है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उधर से उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। क्या लगता है क्या चल रहा है देश में? देखिए, माननीय मोदी जी से स्टार्ट करूँगा, पहले वाराणसी से ही। सबसे पहले NDTV इंडिया की रिपोर्ट है कि मोदी जी तो जो स्थानीय जनता का जो सवाल है वो वहीं वाराणसी की जनता का वो ही नहीं दे पा रहे, तो राहुल गांधी जी का जवाब क्या देंगे? तो ये माननीय मोदी जी को भी समझना पड़ेगा, अमित शाह जी को समझना पड़ेगा। तीनों लोगों ने बाइकाट कहीं ना कहीं करा सदन से ही, और राहुल गांधी जी के अंदर बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आया भी है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो उस डर से कहीं ना कहीं मोदी जी, अमित शाह जी किनारे हो गए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का आने वाले चुनावों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने बहुत वाला बड़ा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुझे ऐसा लगता है पूरे भारत में नॉन पॉलिटिकल लोग जुड़े भी हैं। मैं जबकि कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, जैसे लास्ट टाइम 14 में मोदी जी आए थे। मोदी जी को कौन जानता था? पहले मुझे बताओ, 8 साल पहले को जानता था मोदी जी को? नहीं जानता था कोई भी। तो मोदी जी को हमने अपेक्षा रखी, चलो ये मोदी जी आएंगे, देश का डेवलप करेंगे, तो सबका साथ मिला, सबका विकास नहीं हुआ। साथ तो दे दिया सबका, और विकास सबका हुआ नहीं, तो गिनती के आदमी को हुआ। तो अब फिर दोबारा जनता ने सोचा चलो यार अब राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पूरी पदयात्रा स्टार्ट करी है, नॉन पॉलिटिकल लोग जुड़े भी हैं उसमें बड़े स्तर पे। आप ये देखिए, कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक यात्रा में, मुझे आप उसमें ये बताइए कि पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ में कि कार्यकर्ता से ज़्यादा आम नागरिक थे उसके अंदर में। आप चाहे पता भी कर, सर्वे भी खुद भी करिए आप। मैं भी खुद गया था, स्वयं गया था। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं भी चला गया साथ में। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रखते थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं, जबकि राहुल जी के परिवार में राजनीति लंबे समय से होती आ रही है, तो आपको नहीं लगता राहुल जी ने पालने से उतरने में थोड़ी ज़्यादा देर कर दी लोगों से जुड़ने में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी, हमने लास्ट टाइम भी भैया जी कहीं में एक शो में बोला था कि कांग्रेस पार्टी इसलिए ग्रोथ नहीं कर रही है कि पुरानी बैसाखी का साथ छोड़ना पड़ेगा, यानी पुराने बैसाखी को आपको चेंज करना पड़ेगा, युवाओं को मौका देना पड़ेगा। तो अब ऐसा लग रहा है राहुल गांधी युवाओं को मौका दे रहे हैं, तो युवा बड़े स्तर पे। यार क्या बात कर रहे हो मनीष भाई? हमें भी पता है यार, आप भी बीजेपी के हो, हमें भी पता है, जाके बीजेपी को ही वोट दोगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ राहुल गांधी भी वोट बीजेपी को ही देते हैं। क्या बात कर रहे हो? देखो, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है लुटेरे, दंगाई, भ्रष्टाचारियों को पनाह देना। कांग्रेस पार्टी कह रही है इस समय अडानी है ना, अडानी का जब लगा रही है। इससे पहले बोलती थी राफेल। लेकिन आप ये बताओ, अगर मोदी जी ने जांच करा दी अडानी की, तो ये तो कहेंगे CBI गलते, ED गलते, सुप्रीम कोर्ट गलते। ये तो कहते राहुल गांधी, तो भैया इनको तो खुद पे विश्वास नहीं है। देखो, मैं आपको बता दूं आज इनको इतनी दिक्कत क्या हो रही है। देखो, राहुल गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट करी, पद यात्रा। अब ये इतने परेशान है लोग कि ये हो क्या रहा है। पहले लोग शांत थे, क्यों शांत थे? क्योंकि राहुल गांधी जी कुछ कर नहीं थे, इनका कहना ऐसा है। लेकिन अब राहुल गांधी जी कुछ कर रहे हैं तो इनको दिक्कत ही हो रही है। अब देश में बदलाव होने वाला है, तो उसका वो कहीं ना कहीं इनको झेल नहीं पा रहे। मेरा एक सवाल है, पद यात्रा के अलावा भी लोगों के, समाज के बताता हूँ बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है। सुनिए, उन मुद्दों को लेके कांग्रेस क्यों सड़कों पे नहीं उतर रही है, आंदोलन नहीं कर रही है? सुनिए, देश के अंदर में
अभी 9 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है मोदी जी का। इससे पहले आप देखिए जो है खड़े हैं पत्थर पे, आप किसकी देन है ये कांग्रेस की देन है। पूरा डेवलप जो है इनको यही नहीं पता ये किसने करवाया है। और दिल्ली के सुनिए, आप दिल्ली विकास पे चले गए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा तो चला रही ठीक है, है। लेकिन जन सामान्य के जो मुद्दे हैं हाँ। उनको लेके आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? सुन- क्या नींद की गोली ज्यादा हो चुकी है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनिए। जन जो मूलभूत समस्या है, सुनिए इनकी टिकट हो ही नहीं है, इसलिए बुखलाई ये है। इन्होंने टिकट मांगी थी, ये बुखलाई ये है, मैं नहीं हूँ। इनकी निगम पार्षद की टिकट कट गई है। काम नहीं करना, इनकी निगम पार्षद की टिकट कट गई है। बनानी, ये लोकसभा मांग रहे हैं इस बार। देश को देखिए भाई ब्रह्म साहब, करना, ये लोकसभा मांग रहे हैं, ये लोकसभा मांग रहे हैं, ये लोकसभा मांग रहे हैं। मोदी जी को हरवाएंगे। कांग्रेस चाहिए। लोकसभा जिसे चाहिए वो तो खुद बौखलाया हुआ है। मोदी जी को और मैं बताऊं, सुनो, अगर इस तरह एक मिनट, कैंडिडेट हमारे हमारे भाई टिकट मांगेंगे तो मोदी जी हार जाएंगे, मेरा समझ है। देखो एक मिनट। अच्छा ये पैनल- बताइए, मोदी जी के 5 विकास के काम गिनवा बता रहा हूं, दीजिए बता रहा जो हूं। जन सामान्य तक हाँ पहुंचे। बता रहा हूँ। देखो भैया इधर आ जाओ, कैमरामैन आ जाओ, बहुत जरूरी सवाल पूछा है। मोदी जी के 5 काम। सबसे पहला काम, मोदी जी ने हर गरीब को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए। बोलना मत। 5 काम भैया, एक मिनट, 5 काम गिनाने दो, रुक जाओ, सुनो। भरने का पैसा 5 काम देखो सबको, देखो एक मिनट, बोलो मत यार। फिर देखो सुनिए, देखो बोलने दो यार, बोलने दो, बोलने दो। देखो उनकी बात बोलना। गैस सिलेंडर फ्री दिया उज्ज्वला योजना के तहत। उसके बाद हर किसान को सालाना 6,000 रुपए, हर आम आदमी को शौचालय फ्री, हर गरीब आदमी को 2 साल से अनाज मुफ्त मिल रहा है। उसके बाद क्या नहीं खाएगा? बोलिए 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 बोलिए। देखो उसके बाद मोदी जी ने सबको क्या कहते हैं बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज सीधा किसान के खाते में पैसा पहुंचता है। जो लोग बोलते थे 1 रुपए में 92 पैसे कांग्रेसी खा जाते, आज 1 रुपए पूरा पहुंच रहा है। वाराणसी के अंदर में एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के सर्वे है कि वाराणसी जैसे क्षेत्र के अंदर में जहाँ पे साड़ियों का व्यापार है, बुनकरों का बड़े स्तर पे व्यापार है, जहाँ गलीचे बनते हैं, आप वहाँ पे जाइए। जबकि मैनिफेस्टो में माननीय मोदी जी ने बोला था कि स्टार्टअप लोन के बारे में, मुद्रा लोन के बारे में, जबकि पैन कार्ड आधार कार्ड लगा के उसमें कोई गारंटी की जरूरत भी नहीं है। एक 50,000 का लोन हर नागरिक को मिलना चाहिए था कहीं ना कहीं। लेकिन आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी ब्रांच, अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच में मैनेजर से मिलिए आप उससे पता करिए उसने अपने कार्यकाल में, मोदी जी कार्यकाल में कितने लोगों को, गरीब लोगों को 50,000 तक का लोन दिया। लाख का तो छोड़ो यार, 50,000 की बात कर रहा हूँ। जबकि सुन लीजिए, वो मोदी जी के मैनिफेस्टो में प्राइमरी थी कि वो लोन देना है, नो किसी गारंटी के आधार पर भी, ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पे। इनसे पूछिए कि आप कभी वाराणसी गए हैं क्या? भैया बनारसी का ही हूँ, आप सुनिए, बनारस का ही हूँ, आपको भी पता आप है। सुनिए, वहाँ सर्वे करिए, सुनिए, वहाँ सुनिए, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, सुनिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे पास वाराणसी, सुनिए, मैं वाराणसी से, अभी सुनिए, वाराणसी से 2,500 आदमी टूट गए हैं और मैं उनको स्वयं खुद भारतीय जनता पार्टी में लाया था। मुझे दुख हो रहा है इस बात का, अब मैं क्या करूँ? लेकिन मैं ना बीजेपी में हूँ ना मैं कांग्रेस में हूँ, मैं क्लियर बता सकता हूँ इस बात को। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी व्यक्ति को हम जब जोड़ते हैं तो वो व्यक्ति हमारे से उपेक्षा रखता है काम की। तो मेरा ये कहना है, जब हमने मोदी जी को सपोर्ट करा तो व्यक्ति आज वो हमसे उपेक्षा रख रहे हैं काम की, तो वो व्यक्ति मोदी जी से बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल दोनों से। जी मेरे से पूछ लीजिए पहले। बजट में नरेगा तो आप जानते हैं, मनरेगा जानते हैं। मनरेगा में इस बजट में जो पैसा अलॉट होना था पिछले साल के मुकाबले कम कर दिया गया है। अगर मनरेगा जन सामान्य से जुड़ी एक बोल सकते हैं कि रोजगार है, तो बीजेपी उन जन सामान्य को, उन मजदूरों को, उस शोषित वर्ग को उभारने के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए था। देखिए आज भारत में आप कह रहे हो मनरेगा का बजट कम कर दिया गया। पत्रकार महोदय मैं बता रहा हूँ, आज आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में, हम आम आदमी को मनरेगा के तहत और अन्य रोजगार के तहत उसे जोड़ा जा रहा है। उसको आज रोजगार हर आम आदमी को 25,000, 20,000, 18,000 तक की नौकरी योगी जी आराम से दिला दे रहे। और सुनो, अरे सुनोगे मेरी बात, आप समझना नहीं चाह रहे हो, आप लोग समझना नहीं चाह रहे हो। 2014 में सेना का जब माननीय मोदी जी की सरकार थी, मैंने सबसे पहले बोला था, सुनिए, सेना का बजट पता नहीं क्या था? आप सेना का बजट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सेना का बजट 2014 में जब माननीय मोदी जी आए थे, मैं खुद कैंपेन करने गया था। उस टाइम मैंने बोला था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र के अंदर, लोकसभा के अंदर इंडस्ट्री ला सकता है। ये आज कोई विषय नहीं है इंडस्ट्री का, पहले आप समझ लो, क्लियर लो। जब वहाँ पे जमीन भी है, के साधन भी हैं, वहाँ
लैंड भी सस्ती मिलती है। अच्छा, एक पहले इंडस्ट- क्यों नहीं हुआ? अरे सुन लो पहले भाई क्यों नहीं हुआ? साहब, अरे मोदी जी कार्यकाल में बता रहा हूँ यार, मैं पहले की बात नहीं अखिलेश कर के कार्यकाल में रहा। अब क्यों आप नहीं हुआ? सुनिए कि वहाँ से यूपी बिहार का हमारा भाई बंधु यहाँ दिल्ली जाता है, अपने परिवार को छोड़ने जाता है। मैंने तो ये खुद मांग रखी थी कि हमारी सरकार को, हमारे सांसदों को वहाँ पे बड़े स्तर पे एक व्यापार लाना चाहिए, इंडस्ट्री लगानी चाहिए, ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाए कहीं ना कहीं। तो मेरा भाई से ये कहना है कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि नौकरी हमने 18,000 रुपये की नौकरी करा दी है, मैं आज भी ऐसे बच्चे मेरे फ़ोन पे टच में हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जो वाराणसी के आसपास की बेल्ट हैं, बराबर सुबह शाम में लोगों से बात करता हूँ। 18,000 रुपये की जॉब बच्चों को प्राइवेट स्टेशन में भी नहीं मिलती है, टीचर की वहाँ पे। काबिलियत होगी ना, जिसके अंदर काबिलियत होगी उसको नौकरी यहीं पे खड़े खड़े 20,000 कमा लेगा। और जो काम चोर है ना, जो काम चोर है वो तो भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। क्या सड़कें विकास नहीं है? मैं भी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। अब आप बुलडोजर बाबा का एक भी खाता नहीं खुला है। यूपी का मैं भी रहने वाला, यूपी का रहने वाला, गाजीपुर का। हाँ। विधानसभा चुनाव में एक भी खाता नहीं खुला है। कहाँ नहीं खुला है? गाजीपुर जिले में। पूरे यूपी की बात करो यार, गाजीपुर की बात करते वहाँ हो, जनता नहीं है, पूरा यूपी की बात करो, वहाँ के लोग नहीं है वहाँ पे भी। अच्छा, चुनाव छोड़िए, मेरे जो सवाल हैं वो जन सामान्य से जुड़े हैं। इनकी बात मैं मान क्या सड़कें विकास नहीं है? नहीं है, ये बोल रहे हैं कि नहीं है। नहीं है, विकास नहीं है, ये बोल रहे हैं। सुनो, विकास नहीं है। ये बिजली पहले नहीं था, पहले नहीं था, यूपी में पहले बिजली गांव गांव नहीं तक बिजली नहीं सब थी, कुछ था आज पहले। पूरे गांव गांव तक सब कुछ बिजली था है। पहले, चिल्लाने पहले नहीं कहाँ आता, था सब यार? देखिए। भाई साहब, सुनिए, अच्छा सुनिए, पत्रकार सुनिए। महोदय, मैं बता- पहले पता है 1 घंटे लाइट आती थी और चली जाती थी। देखो, जो मुस्लिम मोहल्ला होता था वहाँ 18 घंटे लाइट, जो हिंदुओं का मोहल्ला होता था वहाँ आधे घंटे अखिलेश के शासन में लाइट नहीं आती थी। जब से बाबा की सरकार आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हर एक आदिवासी के घर तक लाइट पहुंच रही है, हर एक आदिवासी के घर तक हाईवे जा रहा है, हर एक आदिवासी आम आदमी को मोदी जी रोजगार दे रहे, हर एक आदिवासी को शौचालय उज्ज्वला योजना के तहत हर सुविधा से लैस से। बताओ और क्या चाहिए? अरे आटा तो सबको खाना है ना, जो 1.5 लाख रुपए कमाए चाहे जो 10,000 कमाए, आटा क्यों नहीं सस्ता कर रहे हैं?